अंजीर का दरख्त खुदावंद ने लगाया। पाकिस्तान में क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पर आप इस दरख्त को ले सकते हैं। यहाँ पर है ये पौधा, लेकिन आप इसको दरख्त क्या करें, कंसीडर करें, क्योंकि दरख्त वो होता है इसकी क्या हो, यहाँ से तने क्या होती हैं वो मोटी और अच्छी खासी हो, जिसको यूज में लाकर फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। अभी आप इसको दरख्त के तौर पर समझें। जब खुदा ने मुझसे इस विजडम के बारे में तमसील पढ़ रहा था, खुदा ने मुझसे कहा कि मैं जब इस दरख्त के बारे में डिटेल में पढ़ा, जब मैं एक दुनियावी तौर पर गया तो वहां पर मैंने देखा जो ये ऊपर का आप हिस्सा देखते हैं, इस हिस्से को देख लें, इसको क्या कहते हैं, क्राउन। क्राउन का मतलब क्या है, ताज। ताज का मतलब उस ताज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक पौधा के दरख्त हो, वो ताज का मतलब होता है उसके अंदर फूल लगते हैं, फूल के बाद सबसे पहले पत्ते होते हैं, पत्ते के बाद उसमें फूल लगते हैं, फूल के बाद उसमें क्या लगता है, फल लगता है। फिर उसका नीचे वाला हिस्सा जो आता है, जो ये खाली है, इसको क्या कहते हैं, ट्रंक। और जो नीचे उसका सेक्शन है वो रूट्स जिसको कहलाती है, और ये जमीन उसकी प्लांट यहाँ पर वो किया गया है। इसी तरह क्या किया, एक मालिक था, उसने पौधा क्या किया, उस जमीन के अंदर लगाया। आज आपको खुदा ने इस चर्च के अंदर क्या किया है, लगाया है। एक की जिंदगी के अंदर फल हैं और दूसरे की जिंदगी के अंदर फल नहीं है। एक की जिंदगी के अंदर गवाही है और दूसरे की जिंदगी के अंदर गवाही नहीं। ये देखें, ये डिवाइन विजडम हमें क्या कहती है कि कहां पर हम लैग कर रहे हैं और क्या है। खुदा के कलाम में वहां पर आगे क्या लिखा तमसील में कि बागबान क्या था, वो मालिक आया, 3 वर्ष उसने क्या किया, 3 वर्ष आता रहा उसमें फल ढूंढने के लिए। जब हम प्लांट किए गए हैं इस चर्च के अंदर, और जब हमारे अंदर खुदा पहले साल वो मालिक आया, इसमें से पहले साल क्या किए, उस शख्स के पास, उस दरख्त के पास आए, उसने पत्ते तो देखे। पत्ते का मतलब पहले साल में वो ग्रोथ अच्छी कर गया, पत्ते उसके पास आ गए, उसको उम्मीद थी हाँ अगर पत्ते आ गए हैं तब क्या आएगा, अब फूल भी आएंगे और फूल के बाद क्या आएगा, फल भी आएगा। वो इतना सब्र करके क्या किया गया, वो वापस चला गया। वो वापस जाने के बाद 1 साल के बाद फिर दोबारा उस जगह पर क्या किया, लौट आया। इस बार उसने लौटने पर गौर से देखा, उसने कहा लास्ट टाइम जब मैं आया था ये पत्तों में थे, हरियाली थी, इसमें इसके पत्ते खूब थे, भरा हुआ था, लेकिन आस्ता आस्ता क्या हुआ, इसके पत्ते गिर गए हैं, इसके पत्ते गिरने लगे हैं। पत्ते गिर क्यों रहे हैं, वो पत्ते क्या हैं, When you did adultery, जब आपने ज़िना किया या हरामकारी की, ये पत्ता टूटा और वो गिर गया। आपने चोरी की, पत्ता गिरा और क्या हुआ, गिरता गिरता क्या हो गया, कम होता गया। आप नापाकी में गए, आपका पत्ता गिरा और क्या हुआ, ब्रांच खाली हो गई, एक ब्रांच खाली रह गई। क्या हुआ, वो पत्ते कम पर कम होते गए। इस साल मालिक ने बर्दाश्त किया, उसने कहा हो सकता है मौसम खज़ां का चल रहा हो सकता है मैं गलत टाइम पर क्या किया हूँ, इस दरख्त के पास आ गया हूँ, हो सकता है अभी ये कहीं बिजी हो, या ये शख्स अपनी लाइफ के अंदर किसी मकसद के लिए क्या कर रहा है, लाइफ को जी रहा हो। चाहे मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ, मैं इस क्वाड के बच्चे के पास आया हूँ, मैं इससे प्रस्तिश चाहता हूँ, लेकिन ये फ्रेंडशिप में क्या है, डूबा हुआ है। इसे क्या चाहिए, इसे क्या चाहिए, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशन चाहिए। मैं एक पास्टर के पास आया हूँ, वो क्या करता है, वो अपने आप को क्या करता है, मोबाइल में खोता हुआ देखता हूँ उसको मैं। वो क्या करता है, मोबाइल में गलत वेबसाइट्स पर जाता है, वो क्या करता है, वो अपनी पकीज़गी को खो देता है। तो मैं कलाम क्या करूँ, अब किससे करूँ, मैं किसको खड़ा करूँ यहाँ पर। वो ये देखता हुआ क्या, हम अपने पत्तों को, हम अपने क्या करते हैं, वो शरीयत को भूल जाते हैं और गुनाह में क्या करते हैं, गिर जाते हैं। नौजवान नशा करना शुरू कर देता है, जब उसकी एज है क्या फल लाने की, जब उसकी एज है 25 साल की, 26 साल की, 27 साल की, अपने माँ बाप को खुश करने की या अपने खुदा के लिए कुछ स्टैंड लेने की, उस डिवाइन पर्पस को पूरा करने की, वो क्या करता है, शराब लेता है और अपना पत्ता गिरा देता है, सिगरेट लेता है, पत्ता गिरा देता है, क्या करता है, गलत कंपनी में बैठता है, गलत जगह पर प्लांट हो जाता है, वो क्या करता है, अपनी जड़ें सूखने वाली जगह पर क्या करता है, ले आता है। फिर फैमिली जोर लगाती है, क्या करे, अब मेरा बच्चा चर्च में हो,
अब यहाँ पर हो, लेकिन क्या है, उसके पत्ते क्या करते जा रहे हैं, उसकी ब्लेसिंग गिरती जा रही है, उसकी ब्लेसिंग खोई जा रही है। इसलिए क्या है, जरूरत है वो क्या हो, एक अच्छी जगह पर प्लांट हो जाए, जहाँ पर उसको चर्च में बताया जाए कि तेरा ये बात क्या कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू क्या कर, तू नशा करता है तो तू गलत करता है, तू शराब पीता है तो गलत करता है, तू गुनाह करता है तो गलत करता है, तू ज़िना करता है तो गलत करता है। मिसाल में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, तू बेगाना औरतों की तरफ मत भाग, तो अपनी जवानी दूसरे को ना दे, तो अपना माल किसी को ना दे। लेकिन क्या हम अपने डिवाइन पर्पस को भूल कर क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिराते जाते हैं। मालिक मायूस होकर इस बार तो वापस चला गया, लेकिन जब वो तीसरे साल वापस आएगा तो वो क्या करेगा। तीसरे साल जब वो आया यहाँ पर, दोबारा तीसरे साल वो आया, तीसरे साल उसने देख लिया, पहले तो इसमें हरियाली थी, क्राउन ने कहने के काबिल तो था, लेकिन अब ये सारे पत्ते इमेजिन करें उतर जाएं और ये खाली एक ब्रांच रहे, तो कह रहा हूं तो कैसा लगेगा वो आपको दरख्त। लोग उसके पास नहीं जाएंगे, लोग वहां पर कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि वहां पर कोई रिजल्ट नहीं है आपके लिए, वहां पर आपके लिए कोई छांव नहीं, वहां पर आपके लिए कोई ब्लेसिंग नहीं जो आप दूसरों को भी दे सके, दूसरों को बता सकें। इसलिए मालिक आया और मालिक ने कहा, वो बागबान कौन है, आए उस बागबान के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जो होली स्पिरिट, जो मेरा और आपका क्या है, वो शिफायत करने वाला है। वो बागबान क्या कहता है मालिक से, आप मेरे साथ रोमियो 8 बाब निकालिएगा, वहां पर क्या लिखा हुआ है, रोमियो 8 बाब उसकी 26 आयत में आपके साथ पढ़ूंगा। रोमियो 8 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है कि इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि जिस तौर पर हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें बढ़ बढ़ कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। सब कहें आमीन। एक बार फिर रूह उसके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। जो चर्च, जो मिनिस्ट्री या जो कलीसिया रूल को नहीं मानती या रूल उस पर बिलीव नहीं करती या किसी इंसान को अपना जोरे बाजू मानती है, जब वो एक शख्स को अपना नुमाइंदा बनाकर, अपनी शिफायत बनाकर उसके आगे रख देता है, उसके थ्रू दुआ करो तो आपकी दुआ सुनी जाएगी। नो नो, बाइबल ये नहीं कहती। बाइबल कहती है एक ही शिफायत करने वाला है हमारा, एक ही शिफायत कर सकता है, वो उसका डिवाइन स्पिरिट है। वो डिवाइन स्पिरिट उसकी क्या है, वो होली स्पिरिट है। इसलिए जब पत्ते मुरझा गए, सब कुछ खत्म हो गया, तो मालिक ने साफ कह दिया, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, फैसला और अदालत का काम बाप ने सब किसको सौंपा है, वो ये इस बेटे को सुपुर्द किया है। और बेटे ने आगे कहा, अब तू क्या कर दे, इस दरख्त को उखाड़ दे, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, जगह को रोके हुआ है, ये अब मेरे किसी काम का नहीं है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जो डाली उसके साथ कायम रहती है, वो क्या करती है, वो फल लाती है, और बाप उसकी काट छांट करता है ताकि वो क्या करे, और ज्यादा फल को लाए। लेकिन जहां पे काट छांट नहीं, हमें बताया ही ना जाए कि नशा गलत है, ये करना गलत है, तो वो किस तरह खुदा के प्रीस खड़े होकर अपनी अवाम को क्या कर सकते हैं, खुदा के करीब ला सकते हैं। इसलिए क्या है, काट छांट। हाँ, ये 100 ब्रांचेस में से एक ब्रांच को तोड़ा जाए, वो भी पूरी नहीं, आधा काटा जाएगा, हो सकता है उसमें फल अभी नहीं आया। एक के पास एग्जांपल दूंगा, एक के पास 10 लाख रुपया है और उसको लाख रुपये उसका लॉस हो जाए, मेरे ख्याल से वो इतना बड़ा लॉस नहीं काउंट होता, क्योंकि उसके पास 9 लाख सेफ है। अब जिसके पास 1 लाख रुपया है, वो 90,000 को उसका लॉस हो जाए और 10,000 से वो क्या करेगा। इसलिए जो रास्तबाज, जो सादिक लोग हैं, जो खुदा के साथ कायम रहते हैं, जो रास्तबाज हैं, बाप उसकी 100 डालियों में से 1 डाली तो काटता है, उसे दर्द होता है, उस पर आजमाइश आती है, उस पर तकलीफ आती है, लेकिन वो दर्द किस लिए है, वो दर्द उसकी ग्रोथ के लिए है। वो दर्द उसकी क्या है, जो एक ब्रांच फल नहीं ला रही, वो भी क्या करे, फल को लाए। इसलिए क्या होता है, आपको एक अच्छी जगह पर ग्राउंड किया गया है, आपको प्लांट किया गया है, आपको अपनी गुहाई के लिए कायम रहना है। किसमें, पाकीज़गी के अंदर। अपने पत्तों को गिरने मत दें, अपने करैक्टर को गिरने मत दें। आपका करैक्टर कीमती है खुदा की नजर में। यूसुफ ने नहीं गिरने दिया, तो यूसुफ सक्सेसफुल रहा अपनी लाइफ के अंदर। क्या रहा, वो क्राउन,
वो ताज रहा किसके लिए? अपने खानदान के लिए। क्या थी? 70 जानें 75 जानें थी जो जब मुल्क कनान में वहां पे बैठे हुए थे यकूब के साथ, उनके पास भी काल था, वो खाने के लिए यूसुफ के पास आए, तो यूसुफ ने क्या किया? उनको माफ किया। आज आपकी लाइफ में अगर गुस्सा है, तफरीका है, नाराजगी है, पत्तों को मुरझन क्या करें, गिरने मत दें, उनको समेट लें अपने अंदर। यही आपको डिफाइन करेंगे आप कितना फल लाएंगे। आप क्या करेंगे? सब नफरतों को छोड़ दें। क्रिश्चियनिटी नफरत पर नहीं बल्कि क्या है? प्यार पर है। इसलिए ये सब चीजें आपके अंदर होंगी तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपके लिए क्या करेगा? रूह कुछ क्या करेगा? शिफायत करेगा। अब ये बड़ा मुश्किल है, पत्ते गिर गए, फल नहीं रहा, अब रह जाता है खाली ट्रंक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं या उर्दू में कोई इसे बता सकता है, ये हम लोग उसे बोल लेंगे। वो खाली जब ये रह जाता है हिस्सा, और जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था, बढ़ तो ये भी सकता है, ये नहीं कि बढ़ेगा नहीं, दोबारा तो ग्रोथ करेगा, लेकिन ग्रोथ लेट होगी। लेट का मतलब इसको सर्वल ईयर्स लग जाएंगे, सालों पे साल लग जाएंगे इसको। इसलिए क्या करना पड़ेगा? अपने साल जाया मत करें, अपने आप को वेस्ट मत करें दुनिया में रहकर, वर्ल्डली तौर पर अपने आप को रहकर, दुनिया में रहकर अपने आप को वेस्ट मत करें। आप स्पिरिचुअली तौर पर अपने आप को देखें कि मैं कितना ग्रोथ कर रहा हूं, मैं कहां पर बढ़ रहा हूं। ये आपको आज गौर करना है। 3 चीजें जो मैंने बताई थी आपको, क्या था? पास्ट, फ्यूचर और क्या था आपका? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट क्या है आपका? जब एक बच्चा नौजवान होता है, क्या है वो? उसका पास्ट था, और वहां पर उसने क्या किया? जमीन पर, चर्च में हर से ही चर्च जाता है, लेकिन वो कहां पर प्लांट है ये मैटर करता है। ये मैटर करता है वो टीचिंग कहां से ले रहा है, वो किस तरह की टीचिंग में है, फिर वो उस तरह का फल भी लाएगा। वो क्या करता है? चर्च में जाता है, लेकिन 25 साल की उम्र में वो खोना स्टार्ट होता है। जब जवानी, जब टीन एज उसकी आती है, 18 साल अडल्ट का होता है, तब उसके पत्ते तो आते हैं, लेकिन वो पत्तों को संभालने के लिए उसके पास टीचिंग नहीं होती और वो मुरझाना स्टार्ट हो जाता है। खुदा तब भी आया था उसके पास, लेकिन उसको तब भी पत्तों के सिवा फल ना मिला और वो चला गया। सेकंड एज आपकी आती है 25 साल के बाद, जो मैं कह रहा हूँ 35 साल 40 साल ले लें, यहाँ पे इंसान एक मर्द की सूरत में होता है, यहाँ पर उसमें जोर और ताकत, हर एक हालात से लड़ने की क्या होती है? एक्सपीरियंस भी होता है और कुव्वत भी होती है। वहां पर भी वो क्या करता है? लेकिन वो स्ट्रगल करता है अपने पत्तों को गिरते की वजह से। वो स्ट्रगल करता है, उसको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते, और वो मायूस रहकर खुदा के खिलाफ भी बुड़बुड़ाता है, और क्या करता है? चर्च को भी बुड़बुड़ाता है। मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, लेकिन खाली चर्च आना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने अपने आप को शरीयत के मुताबिक, उसे कलाम के मुताबिक कितना डाला हुआ है।